क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज इतनी खास क्यों मानी जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के बाकी देश अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे सोचना है, तब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि क्या सोचना है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज इतनी खास क्यों मानी जाती हैं? क्यों हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और एमआईटी जैसे नाम दुनिया भर में छात्रों का सपना होते हैं, और वहीं भारत के लाखों बच्चे हर साल बोर्ड के नंबर और एंट्रेंस एग्जाम में ही उलझ के रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ग्लोबल एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है। आखिर हमारे बच्चों के लिए सही रास्ता कौन सा है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान या नंबर? भारत में आज भी शिक्षा का मूल उद्देश्य है अच्छे नंबर लाना, सरकारी नौकरी पाना और इसके साथ में समाज में काबिल कहलाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए? वहीं बात करते हैं अमेरिका, फिनलैंड और जापान जैसे देशों में शिक्षा का केंद्र है लाइफ स्किल यानी जीने की कला, क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की ताकत, और आखिर में इनोवेशन यानी नए रास्ते खोजने की आजादी। और हमारे यहाँ रट्टा लगाओ, परीक्षा दो और मार्कशीट बनाओ। वहां सीखो, समझो और प्रयोग करो। भारत में अगर आपने साइंस या कॉमर्स चुन लिया ना, उसके बाद तुम्हारे बाकी रास्ते बंद हैं। वहीं हम ग्लोबल एजुकेशन की अगर बात करें तो वहां पे ऐसी दीवारें नहीं होती। एक ही स्टूडेंट मैथ्स के साथ आर्ट्स और बायोलॉजी के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड में 16 साल तक के उम्र के बच्चे कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं। अमेरिका में जनरल एजुकेशन सिस्टम है, जहां बच्चा ग्रेजुएशन के दौरान भी अपना सब्जेक्ट बदल सकता है। भारत में सिलेबस सालों से वही है, बुक्स भी कुछ आउटडेटेड हैं और इसके साथ ही प्रैक्टिकल लर्निंग भी अभी बहुत ही पीछे है। आज के दौर में शिक्षा को डिजिटल होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में हजारों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर ब्लैक बोर्ड और चौक को ही सब कुछ माना जाता है। और दूसरी तरफ दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो एआई, कोडिंग, मशीन लर्निंग स्कूल लेवल पर ही शुरू कर चुके हैं। स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सब विदेशों में अब आम बात है। भारत में भी कई बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो अभी थोड़ी सी धीमी है। शिक्षक का रोल, गाइड या फिर कंट्रोल? भारत में शिक्षक को आज भी डर और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। बच्चा सवाल पूछे तो उसको उल्टा ही जवाब मिलता है, पहले किताब देखो फिर सोचो। दूसरे देशों में टीचर एक फैसिलिटेटर होते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया को सरल और रुचिकर बनाते हैं। वे बच्चे से कहते हैं, आपका विचार क्या है, चलिए मिलकर चर्चा करते हैं। और यहीं से पैदा होता है कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का स्किल। शिक्षा और नौकरी के बीच की खाई। भारत में करोड़ों लोग ग्रेजुएट्स डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से कई नौकरी के लायक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा इंडस्ट्री लिंक्ड नहीं है। ना सॉफ्ट स्किल्स पर जोर है, ना ही इंटर्नशिप की प्रॉपर व्यवस्था और ना ही जॉब रेडी करिकुलम है। डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल निकलते हैं। दूसरी तरफ बात करें, विदेशों में स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया जाता है, इसलिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी ज्यादा है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी। परीक्षा प्रणाली, टेस्ट या फिर टॉर्चर? भारत में परीक्षा का मतलब 3 घंटों में 100 सवालों के जवाब दीजिए, वो भी याद करके। और वहीं फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों में ओपन बुक एग्जाम्स, कंटिन्यूस असेसमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। वहां छात्रों को दबाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि गलतियां भी सीखने का एक जरिया है। मानसिक स्वास्थ्य और खुशी का स्तर।
क्या आपने नोटिस किया है कि भारत में 10वीं और 12वीं के बच्चे इतना दबाव महसूस करते हैं कि कई बार वो डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। उसका एक्चुअल कारण हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कई बार, क्योंकि उनकी तरफ से जो दबाव होता है वो बच्चे को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। वेल, इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन बात हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन की। ग्लोबल सिस्टम में स्टूडेंट हैप्पीनेस और वेलबींग को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि ग्रेड्स को। भारत को इस मानसिक स्वास्थ्य संकट को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि एक खुश बच्चा ही आगे चलकर एक खुशहाल समाज बना सकता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी एक व्यवस्था को नीचा दिखाना नहीं है। भारत में शिक्षा का इतिहास गौरवशाली रहा है, जैसे कि गुरुकुल परंपरा, नालंदा, तक्षशिला। लेकिन आज का जो समय है वो है सीखने का, सुधारने का और आगे बढ़ने का। हमें अपनी शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग और मेंटल वेलबींग को भी शामिल करना होगा, क्योंकि शिक्षा का असली मकसद नौकरी पाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है, सोचने वाला, समझने वाला और समाज को बेहतर बनाने वाला। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा में बदलाव की जरूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें और आपको क्या लगता है कि भारत की शिक्षा में ऐसे कौन से बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां बात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।